श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि में ही की बोध कथाएं। कहानी निरापद तो कोई भी लोक नहीं। यदि पूरी कोशिश करो तो उस स्थान में भी जा सकोगे जहाँ सदा सुख ही सुख है और जहाँ से लौटना नहीं होता। सब लोगों के घरों में कोई न कोई शरीर छोड़ता है। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में किसी ने शरीर न छोड़ा हो। जो जाता है वह जानता नहीं कि कहाँ जाना होगा, किंतु जाना होता है। सुख दुख मिला हुआ भी स्थान है और कहीं दुख ही दुख का भी स्थान है। ये ही स्वर्ग वैकुंठ आदि स्थान है। वहाँ का भोग समाप्त होने पर या किसी कारण के उपस्थित हो जाने पर बहुत शीघ्र ही इस मृत्यु लोक के किसी स्थान पर जन्म लेना पड़ता है। राजा ययाति बड़े प्रभावशाली और पुण्यात्मा थे। किसी कारणवश इंद्र लुके छिपे हुए थे। इंद्रासन खाली था तो विचार हुआ कि मृत्यु लोक में ऐसा कोई है जिसे इस आसन पर बैठाया जाए जो इंद्र जैसा ठीक ठीक प्रबंध कर सके। इसके लिए ययाति ही चुने गए। ययाति गए और उस आसन पर विराजे। यदि ययाति ठीक तरह से रह सकते तो जब तक इंद्र नहीं आते तब तक वे वहाँ रहते, किंतु ययाति को घमंड हो गया। वहाँ वे लोगों को अपमानित करते थे। सबने विचारा कि इनको नीचे गिराना चाहिए, इसीलिए उनके सामने उनके पुण्य की चर्चा करो। वे अपने मुख से पुण्य की चर्चा करेंगे और नीचे गिर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। घमंड में आकर अपने पुण्य का वर्णन करने लग गए और वहाँ से नीचे गिरा दिए गए। उनके गिरते समय मुंह से बहुत लार निकली, वही कर्मनाशा नदी है। उनके कुल का कोई तपस्या कर रहा था। उसने समझा कि मेरे कुल के श्रेष्ठ आदमी नीचे गिर रहे हैं, इसलिए उसने कहा कि ठहर जाइए, तो वे वहीं ठहर गए। जय विजय ने भगवान विष्णु के पार्षद रहते हुए सनक सनंदन आदि ऋषियों को द्वार पर रोक दिया, जिस कारण वे ऋषि क्रोधित हुए और उन्हें शाप दिया, मृत्यु लोक में जाकर और राक्षस होकर जन्म लो। वे बहुत डरे और विनती की। तब उस सनक सनंदन आदि ऋषियों ने कहा, भगवान से प्रार्थना करना, वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान के पास वे बहुत गिड़गिड़ाए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अवतार लूँगा और अपने हथियार से उद्धार करूँगा, चाहे बड़ी अवधि ही क्यों ना हो। उनके समाप्त होने पर फिर यहाँ जन्म लोगे। गोलोक में राधा जी ने कृष्ण के सखा श्री दामा को शाप दिया। श्री दामा जी ने भी राधा जी को शाप दिया। श्री दामा जी राक्षस हो गए और राधा जी को इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। श्री दामा जी राक्षस हुए और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मारा। इस प्रकार कितने इतिहास हैं। ऊंचे से ऊंचे लोक से भी गिरना होता है। स्वर्ग आदि जो पितृलोक हैं, वहाँ का भोग समाप्त होने पर फिर यहाँ जन्म लेना पड़ता है। निरापद तो कोई भी लोक नहीं। संतों ने कहा, निरापद स्थान भी है जहाँ जाकर कोई आपदा नहीं रहती। श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि में ही उपदेशामृत, पृष्ठ संख्या 16-17। श्री सतगुरु महाराज की जय।